गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पाल सर। आज हम लोग भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में यूनिट 3 चुंबक देखेंगे। चुंबक के अंतर्गत पहला चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत चुंबक क्या है, चुंबकीय ध्रुव क्या है और बायो-सेवर्ट के नियम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, हेडिंग है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें ज़रा गौर कीजिए। सबसे पहले चुंबक, मैग्नेट क्या है, मैग्नेट के बारे में जानते हैं। चुंबक की परिभाषा जानते हैं कि वह पदार्थ जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है और पृथ्वी पर किसी अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक क्या है भाई? चुंबक एक पदार्थ है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है और किसी अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अब देखिए, अगला है मैग्नेटिज्म। चुंबकत्व तो क्या है? अभी जो ऊपर घटनाएं बताई गई, लोहे को आकर्षित करना, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना, उसी घटना को चुंबक के अंदर होने वाली पर घटना को ही चुंबकत्व कहते हैं। ये अपने कॉपी में, नोट्सबुक में नोट करते चलिएगा, इम्पॉर्टेंट है, सब पढ़ते याद करते रहिएगा, पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल। इसमें एक क्षण चुंबक दिखाया गया है जिसके 2 सिरे होते हैं, नॉर्थ और साउथ। चुंबकीय ध्रुव क्या है? कह रहे हैं कि क्षण में जिन स्थानों पर चुंबकत्व अधिकतम होता है उसे वैज्ञानिक पियरे डी मेरीकार्ड द्वारा चुंबकीय ध्रुव या केवल ध्रुव कहा गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं नॉर्थ और साउथ पोल दिखाया गया है। जहाँ पर चुंबकीय ध्रुव अधिक होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ अधिक होता है? सिरों पर अधिकतम होता है, इसके किनारों पर। और जैसे जैसे चुंबक के मध्य बिंदु पर जाएंगे वहाँ पर हमको चुंबकत्व घटता हुआ मिलेगा और एक ऐसा बिंदु बीच में मिलेगा जहाँ पर चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। उस क्षेत्र को हम उदासीन क्षेत्र कहते हैं। तो वही लिखा है, क्षण में जिन स्थान पर चुंबकत्व अधिकतम होता है उन्हें वैज्ञानिक पियरे डी मेरीकार्ड द्वारा चुंबकीय ध्रुव अथवा केवल ध्रुव कहा गया। कुछ नोट्स देखिए, जैसे आपने धनात्मक और ऋणात्मक वैद्युत आवेश को पढ़ा है, सेम वैसे हम चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को, ये नॉर्थ पोल है तो इसे धन, ये साउथ पोल है इसे हम ऋण। तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को धनात्मक चिन्ह द्वारा और दक्षिणी ध्रुव को ऋणात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि सैद्धांतिक रूप में, थ्योरेटिकल रूप में चुंबक के एक ध्रुव का केवल, चाहे आप नॉर्थ चाहे साउथ लीजिए, इसका कोई सैद्धांतिक रूप में इसका अस्तित्व है नॉर्थ और साउथ पोल का, लेकिन प्रैक्टिकली प्रयोगात्मक रूप में अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। तो प्रयोगात्मक के लिए हमको नॉर्थ और साउथ दोनों ध्रुवों की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखिए भाई, क्या लिखा है? चुंबकीय लंबाई अथवा प्रभावकारी लंबाई क्या है? मैग्नेटिक लेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट। यह हेडिंग डाल लेंगे। चलिए देखिए क्या लिखा है। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की चुंबकीय लंबाई या प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। इसे 2L से लिखते हैं। फिगर देख रहे हैं, इसमें एक क्षण चुंबक दिखाया गया है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, इसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है और वास्तविक लंबाई L है, ये लिखा है किनारे। आगे देखिए, लिखा है दंड चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कितनी होती है? 5/6 गुणे दंड चुंबक की वास्तविक लंबाई। इसी प्रकार अर्धवृत्ताकार यदि चुंबक हो तो उसकी प्रभावकारी लंबाई क्या लेंगे? 2R
वास्तविक लंबाई क्या होगा, पाई आर। अर्धवृत्ताकार चुंबक की प्रभावकारी लंबाई 2r और ये 2r इस खंड का मध्य व्यास होता है। चलिए अगला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही पिछली कक्षाओं में क्लास 10th में ही पढ़े होंगे। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जिसे बायो-सेवर्ट नियम कहते हैं। बायो-सेवर्ट वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया इसके बारे में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर बायो-सेवर्ट, ऐसा हमने बताया। वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने 1820 ईस्वी में विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए, जिससे किसी धारावाही चालक के लघु अवयव के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ये बताया। चलिए फिगर देखिए जो इन्होंने बताया 1820 ईस्वी में। इन्होंने क्या लिया कि एक क्षण लिया, धारावाही चालक लिया। धारावाही चालक दिखाया गया है चित्र में, और इस धारावाही चालक का एक अल्पांश लंबाई लिया गया। धारावाही चालक का क्या लिया गया भाई, अल्पांश लंबाई लिया गया। अल्पांश लंबाई को dl से लिया गया। धारावाही चालक का नाम xy लिखा है। इस धारावाही चालक में I एम्पियर की धारा बह रही है। इस अल्पांश अवयव से थीटा कोण से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु लिया गया P, जहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट ने बताया निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला बताया कि यह चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती, तो dV प्रोपोर्शनल I हो जाएगा। dV dl क्यों बताया गया, लघु अवयव पूरी लंबाई हम L चालक की मान लेते हैं, तो अल्पांश लंबाई क्या होगा, dl। अल्पांश लंबाई के कारण अल्फा चुंबकीय क्षेत्र dV होगा। तो आपने देखा पहला कंडीशन, चुंबकीय क्षेत्र PR दूरी पर किस पर निर्भर करता है, चालक में प्रवाहित धारा के। दूसरा इन्होंने बताया कि यही चुंबकीय क्षेत्र चालक की अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती, dV प्रोपोर्शनल dl। तीसरा बताया कि यही चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश अवयव और बिंदु P के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती, अर्थात dV प्रोपोर्शनल साइन थीटा। चौथा पॉइंट बताया कि यही चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई बिंदु P की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 4 नियम बताया बायो-सेवर्ट ने, फिर इनको मिला दिया। चलिए आगे देखते हैं, वही लिखा है। चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती dV प्रोपोर्शनल I, अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती dV प्रोपोर्शनल L, कोण थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती dV प्रोपोर्शनल साइन थीटा, और दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती dV प्रोपोर्शनल 1/r²। चारों को मिला दीजिए तो हमको मिलेगा dV प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा बटे r²। ये प्रोपोर्शनल का निशान जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, वो कांस्टेंट लगता है μ0/4π। आगे देखिए वही लिखा है, dB = μ0/4π I dl साइन थीटा बटे r²। ये बायो-सेवर्ट द्वारा किसी चालक तार के अल्पांश अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है, जहाँ μ0/4π अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। μ0 को क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। इस व्यंजक को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, dB = μ0/4π I dl r/r³ साइन थीटा। इसका वेक्टर रूप देखिए, वेक्टर dV = μ0/4π I वेक्टर dl × वेक्टर r/r³। μ0 का मान याद रखिएगा
होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर अथवा वेबर प्रति एम्पियर मीटर होता है। इसका डायमेंशन μ0 का निकाला गया है। न्यूटन का हम जानते हैं बल है या बराबर एम में से निकालेंगे तो होता है mL/-2 और बटे एम्पियर स्क्वायर है, एम्पियर को ए से लिखते हैं, ये ऊपर जाएगा, ये -2 हो जाएगा। इस प्रकार ये डायमेंशन आपको बताया गया। तो इस प्रकार आज पहला क्लास था गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र का। समझ में आया होगा आप लोगों को। नोट्स बुक में नोट कर लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे हम लोग अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।